हम लोग तो दोस्त समझते हैं, वो लोग दुश्मन समझते हैं। वो कैसे? पता नहीं अब ये तो क्या सीधा अच्छा, ये पता है वो दुश्मन समझते हैं, ये नहीं पता कैसे समझते हैं। अच्छा, ये दिमाग में बात किसने बिठाई है कि वो हमारे दुश्मन है आपको? क्योंकि लॉजिक तो पता नहीं है। मतलब ऐसे सुना है सब लोगों से कि मतलब हम पाकिस्तानियों की ऐसी सोच नहीं, पर इंडियंस की यही सोच होती है। आपको कैसे पता है इंडियंस की सोच? वैसे तो इंडिया गई है कभी? आप इंडियन हैं? 2 दिन में 3 करोड़ कमा लिए, किस टैलेंट पे? आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो ज़ीरो है। आने वाली जनरेशन तो फिर वो आपकी वीडियोस और टिकटॉक को प्रेफर करेंगे, एजुकेशन को तो प्रेफर नहीं करेंगे। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ये भी आप ठीक कह रही हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अमेरिका की एक रिपोर्ट थी, उसमें एक तनासुब उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक एक इंडियन स्टूडेंट है जिसका नाम है ऋषि राज पोपट। उन्होंने 2500 साल पुराना फार्मूला पनीनी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थीसिस के कंक्लूजन में डीकोड कर दिया है। और ये फार्मूला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वर्ल्ड में पहली दफ़ा ये फार्मूला डीकोड किया है किसी ने, और एक इंडियन स्टूडेंट ने किया है। पाकिस्तानी आवाम को इस बारे में बताते हैं और देखते हैं कि हमें पाकिस्तानी अवाम कैसे कंपैरिजन करके बताती है इंडियन स्टूडेंट्स का और पाकिस्तानी स्टूडेंट का। आखिर ऐसे कौन सी पाकिस्तान में कमी है कि हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर के ममालिक पे तो जाते हैं, लेकिन इस तरह की न्यूज़ कभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं सुनने को मिली। जानते हैं लोगों से, उनकी राय मेरे साथ रहे। वहाँ के स्टूडेंट्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्हें उससे गेन की है। यहाँ के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सर, हमारे स्टूडेंट्स भी तो बाहर जाते हैं एजुकेशन हासिल करने, उनके पास भी अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बाहर जाते हैं पढ़ने, उनको वहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना? मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। अगर उन्हें लग्जरी कार्स की आदत हो जाए तो वापस मैदान क्यों चलाएंगे? अगर आप मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे उनको प्रेफर करते हैं, उनको वैल्यू करते हैं। यहाँ पे आके आपके एजुकेशन सिस्टम बेसिकली यहाँ पर ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बेसिकली सवाल ये था कि हमारे भी स्टूडेंट्स बाहर है, लेकिन एज सच हमें अभी तक कोई इस तरह से न्यूज़ सुनने को नहीं मिली कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ने कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट की हो, वहाँ पर डिस्कवर की हो, या कुछ ऐसा फार्मूला डिकोड किया हो जिसकी वजह से इंटरनेशनली उनकी तारीफ़ की जा रही हो। नहीं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कई जगह पे प्रेफर कर चुके हुए हैं। विद टाइम आपको कई जगह पे वो भी नज़र आएंगे, विद टाइम कई जगह पे आपको इंडियंस नज़र आएंगे, कहीं पे आपको एशियंस नज़र आएंगे। सिर्फ बात इसकी है कि अभी वो इंडियंस हाईलाइटेड हैं, पाकिस्तानी हाईलाइटेड। अभी टॉप पोजीशंस में आप कह लें कि इंडियंस हैं बैठे हुए, मैनेजमेंट में इंडियंस बैठे हुए हैं, वो प्रेफर करते हैं अभी। इससे पहले की अगर बात करें, पहले भी आप देख पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के नाम आपको वहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन अब विद द टाइम आप देखें टॉप मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इंडियन ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा वहाँ पे आपको इंडियन नाम नज़र आएंगे। ऐसा क्यों? यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो काफ़ी डीमोरल वैल्यू हो जाती हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि स्किल्स नहीं दी जाती? क्वालिटी एजुकेशन स्किल्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन स्किल्स को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता जहाँ पे वो शो कर सकें अपनी स्किल्स। अच्छा सर, आपने स्किल्स की बात की है, तो बाहर के ममालिक में अगर इंडियन और पाकिस्तानी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो हमेशा इंडियंस को चुनते हैं, ये कहकर के पाकिस्तानीज़ आर नॉट प्रोफेशनल, उनमें स्किल्स नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस चीज़ को वैल्यू नहीं करता कि वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानी के ऊपर वो स्किल्स को वैल्यू करते हैं। अगर इंडियंस में वो स्किल उस वक्त कंपेयरिंग ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली वो स्किल्स को वैल्यू करेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनके पास स्किल्स हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, या वो कोई एक वे नहीं है कि वो बाहर अप्रोच कर सकें। अच्छा, इंडियंस में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें ना इंडिया में से भी कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिली थी, जैसे उनके स्टूडेंट ने एक 60,000 की इलेक्ट्रिक कार बना दी थी, और इसके अलावा वहाँ पर एक कश्मीर के ही मुस्लिम लड़के हैं, उन्होंने बनाई इंडिया की पहली सोलर कार। देखिए, उनको गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पर, यहीं पे आपको इंटरप्ट करूँगा, जो आपने मुझे 2 भी पॉइंट्स हाईलाइट की। आपको पता है कि पाकिस्तानी ही इंजीनियर्स ने एक तजुर्बा किया था कि वो केनाल के वाटर से आपको उसने प्रेफर किया, ठीक है, वो हाईलाइटेड। सेकेंडली, उसने इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे प्रेजेंट की थी जो कह रहा था कि मैं सोलर से चलवा सकता हूँ। अच्छा। सेकेंड आपकी एग्जांपल। थर्ड, उसने हाईलाइटेड किया था कि आपको वो गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी दे सकते। ये सारे हाईलाइटेड नेम्स हैं, लेकिन ये हाईलाइट होने के बाद आपको कहीं नज़र नहीं है। एग्जैक्टली यही तो बात है, जाते कहाँ है आखिर? जो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी स्किल को अगर वो देख लेता है ना, वो उसको गेन कर लेता है, कैश कर लेता है। पाकिस्तानी कैश नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है ये जितने भी आपने मुझे गिनवाई हैं एग्जाम्पल्स, ये बाहर के मुल्कों में जाकर अपने कारनामे
में सर अंजाम दे रही है। यहाँ पे आपको अगर नामवर देखने हैं तो आप डांस की वीडियो देख सकती हैं या नारे देख सकते हैं। टैलेंट सिर्फ वही रह गया यहाँ पर। अच्छा बिल्कुल, आप इस डांस की वीडियोस आपने 2 दिन में 3 करोड़ कमा लिए, किस टैलेंट पे? आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो ज़ीरो है। अच्छा। आने वाली जनरेशन तो फिर वो आपकी वीडियोस और टिकटॉक को प्रेफर करेंगे, एजुकेशन को तो प्रेफर नहीं करेंगे। इसके पीछे आप यूरोप को कह सकते हैं कि वो उन स्टूडेंट्स को कैश करते हैं, वो उन स्टूडेंट्स से जो यहाँ पे वैल्यू नहीं करते या यहाँ पे वो काम नहीं ले सकते, वो यूरोप में लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्किल्स बेस पे बाहर गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे जवान जो है वो बाहर खुद जाते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को वो लोग खुद अप्रोच करके बुलाते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, इवन उनके ट्रांसजेंडर्स तक सीईओज बैठे हुए हैं। जा सकते, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उसको वैल्यूज़ नहीं करते। वहाँ पे अगर उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है कुछ शो करने के लिए, वो स्किल्स शो करेंगे, हाईलाइटेड हुए तो बाहर बुलाया। यहाँ पे हाईलाइट नहीं किए गए, तो जिस वजह से वो काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर जाना प्रेफर करते हैं, बाहर जाके अपने आप को नॉमिनेट करते हैं। जबकि इंडियंस में अगर आपको पहले से हाईलाइटेड है, नॉमिनेटेड है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिला हुआ है। पाकिस्तान में भी बहुत हैं, मतलब पाकिस्तान में अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की, कोशिश करते तो यहाँ उससे भी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अभी उनका इस तरफ ध्यान नहीं गया तो वो नहीं कर सके। पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट किसी बड़ी ओहदों पर नज़र नहीं आते हैं? बहुत हैं। मैं 18-19 साल मस्कत में गुजार के आया हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं पाकिस्तानी। फॉर एग्जांपल किसी एक का नाम जो कि बहुत ही मशहूर हो। डॉक्टर हैदर हैं पाकिस्तान में, मस्कत में उनका नाम है, पूरे मस्कत में उनका नाम है। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, दूसरे ममालिक की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि पूरे वर्ल्ड हैरान हो उस चीज़ से और उस हर न्यूज़ चैनल पर उनके चर्चे हो। न्यूज़ चैनल पे चर्चे तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो भी कोशिश करता है उसे वैसे ही अंडरग्राउंड कर दिया जाता है कि आपने करना ही नहीं है, वो करने ही नहीं दिया जाता। लास्ट मतलब 2 या 3 इयर्स पहले एक पाकिस्तानी ने वो मतलब किया था इलेक्ट्रिक के लिए कुछ, तो वो आज तक उसका पता ही नहीं है वो किधर गया। कौन करता है अंडरग्राउंड? हमें क्या पता ये कौन करता है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा। हमें तो यहाँ अपनी मतलब इस टाइम मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इस टाइम वो जो वहाँ के सियासतदान हैं वो अपने लोगों का सोचते हैं, हमारे सियासतदान नहीं सोचते। सोचेंगे तो ये पाकिस्तान उससे भी बेहतर है। हमारे सियासतदान अपने लोगों किससे बेहतर है पाकिस्तान? पूरी दुनिया से बेहतर है। आप ये देखें पाकिस्तान में अब क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है इस मुल्क में? किसी चीज़ की नहीं है। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। देखिए वो कर सकते हैं। आप ये ना देखें कि इंडियन स्टूडेंट ने किया है, आप ये देखें कि वहाँ उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ जो उनका जो नेशनल इन्वायरमेंट है, वहाँ एक टेक्नोलॉजी का वहाँ राज है, वहाँ मईशत बेहतर है, वहाँ सियासत बेहतर है, और उनकी जो एक फेडरलिज्म है वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म है। इंडियंस की इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया या हम ऐसा सोच भी क्यों नहीं सकते। देखें ऐसी बात है कि उसको अंग्रेज़ी में एक कहते हैं कि किचन माइंडसेट। अभी तक हम लोग इस चीज़ से ही बाहर नहीं निकले कि हमने हमारा खाना हमारा पूरा हो। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा मुल्क है, मेरे अंदर फुल कूट के नेशनलिज्म भरी हुई है, ठीक है, पैट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म का मैं इस चीज़ का मतलब मैं पाबंद। यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ एक वीक फेडरलिज्म है, यहाँ सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर हम बैलेट बॉक्स की अगर बात करते हैं, इलेक्शन की अगर बात करते हैं, इसको सियासत को मजबूत करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात की जाए तो हमारे भी स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक में पढ़ने गए हैं, चाइना गए हैं, बहुत से मुल्कों में गए, लेकिन आज तक कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की गई जिनके जानिब से कि वर्ल्ड खुद उठकर सैल्यूट करे। क्या कहेंगे? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ये भी आप ठीक कह रही हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अमेरिका की एक रिपोर्ट थी, उसमें एक तनासुब उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था। उन्होंने कहा भाई जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिकन या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इंडियंस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कितना रेशो है। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उनकी रेशो डेफिनेटली उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन हम लोगों की वहाँ तादाद बहुत कम है। हम लोग के यहाँ से जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे जाते हैं, ठीक है, वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। आप देखिए तादाद, अगर हम क्वांटिटी को देखते हैं ना, तो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। जी, क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन आप ये देखें कि आपको बैकिंग किस लेवल की है।
ठीक है, आपको आपका कंट्री किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से जो HEC के जो स्कॉलरशिप लेके स्टूडेंट वहाँ जाते हैं तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो अपने तक सिर्फ उनकी अप्रोच है, वो कंट्री का सोच ही नहीं रहे या उस लेवल की उनकी अचीवमेंट की तरफ उनका ख्याल ही नहीं चाहता जहाँ पे उनकी कंट्री की प्रेस्टीज की बात की जाए, जहाँ उनकी इस लेवल की कोई कंट्रीब्यूशन हो जो यहाँ पे आप और हम यहाँ खड़े होकर उनको डिस्कस कर सकें। ठीक है, ये इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी। अच्छा सर, जिस तरीके के ब्रेन्स हम देख रहे हैं कि इंडिया से निकल के आ रहे हैं, आप देखिए CEOs की गद्दियों पर वो लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि प्रोडिक्शन जो की जा रही है कि वो तीसरे नंबर पर आने वाले हैं? जिस तरीके से वो लोग डॉलर को रिप्लेस करने का टारगेट रखते हैं, मतलब अपने मोरल्स हाई रख रहे हैं, अपने टारगेट्स हाई रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, जो दो बातें हैं सिंपली, ये जो बातें हमने सारी घुमा फिरा के उधर उधर से घुमा फिरा के आ जाएं, आपका जो नेशनल सिस्टम है वो उसकी हेल्थ क्या है, आपकी इकोनॉमी की क्या हेल्थ है, आपकी पॉलिटिक्स की क्या हेल्थ है, आपकी सोसाइटी की क्या नेचर है। ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, लेकिन क्या इसके अंदर जो एक वो है नेशनल जो एक कोहेजन है, क्या वो यहाँ मेंटेन करती है कि नहीं। ठीक है, फिर आप देखें कि आपका जो कंट्री का सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी डेवलपमेंट के इन डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। फिर जाके ये बातें शुरू होती हैं। हम लोग ये बातें शुरू भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी बेस अभी स्ट्रांग नहीं है। और सिर्फ फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता कि वो आगे आए और अपना टैलेंट शो करें। आपको पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ते हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जैसे दूसरों को मिलती हैं, फिर वो इतना नाम क्यों नहीं बना पा रहे बाहर के मुल्कों में? बाहर के मुल्कों में नाम इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती उतना जितनी दूसरे मुल्कों की हुकूमतें उनको सपोर्ट करती हैं। वहाँ पर तो उनकी हुकूमत सपोर्ट करेगी ना पाकिस्तानियों में। मे भी पाकिस्तानियों की इमेज इतनी अच्छी नहीं है। कैसी इमेज है? आई डोंट थिंक सो अच्छी है, क्योंकि कई लोग वहाँ जाकर ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से दूसरे पाकिस्तानी जो अच्छे होते हैं वो बदनाम होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे? जैसे कि लास्ट टाइम जर्मनी में कई पाकिस्तानी लोग गए थे और उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया था जर्मन लड़कियों के साथ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब खौफज़दा हो गए हैं पाकिस्तानी लोगों से और उनको बहुत अवॉइड करते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले आज तक इंडिया का ही हाथ है काफ़ी ज़्यादा। किस चीज़ में? मतलब जैसे पार्टिसिपेशन के टाइम भी उन्होंने जस्टिस नहीं किया था, सब चीज़ें अपनी तरफ कर ली थी और पाकिस्तान बहुत मुश्किल से स्टेबल हुआ था। और बाकी पाकिस्तान की हुकूमत और हुक्मरान ऐसे हैं कि वो कभी उठने नहीं देंगे पाकिस्तान को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने बोला है कि हमारे पास कम चीज़ें आई थी, उनके पास ज़्यादा चीज़ें आई थी। आप देखिए उनके पास जो चीज़ें आई थी आज वो स्टेबल हैं, हमारे पास जो चीज़ें आई थी आज उनका नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। आप रेलवे को देख लें, रेलवे का निज़ाम यकसा तकसीम हुआ था दोनों कंट्रीज़ में, आज उनका रेलवे देख लें कहाँ है, हमारा रेलवे देख लें। वही बात, जो चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत आ भी गई हैं तो हुक्मरान है ना बिरागर करने के लिए पाकिस्तान का। इंडिया के हुक्मरानों के बारे में क्या कहोगे? इंडिया के हुक्मरान मुझे इतना उनका पता नहीं और मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है इतना। हम लोग तो दोस्त समझते हैं पर वो लोग दुश्मन समझते हैं। वो कैसे? पता नहीं, अब ये तो क्या सीधा। अच्छा, ये पता है वो दुश्मन समझते हैं, ये नहीं पता कैसे समझते हैं। अच्छा, ये दिमाग में बात किसने बिठाई है कि वो हमारे दुश्मन है? आपको, क्योंकि लॉजिक तो पता नहीं है। मतलब ऐसे सुना है सब लोगों से कि मतलब हम पाकिस्तानियों की ऐसी सोच नहीं पर इंडियंस की यही सोच होती है। आपको कैसे पता है इंडियंस की सोच? वैसे तो इंडिया गई है कभी? आप इंडियन हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ आपको कैसे पता उनकी सोच का, जबकि आप एक पाकिस्तानी है। मतलब देख के ऐसे लगता है। कैसे लगता है देख के? या लोगों से सुन के देख के ऐसे ही फील होता है कि वो लोग। अच्छा, आपने कभी खुद तहकीक करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की वो कोशिश की है कि क्या जो सुना जा रहा है क्या वो वाकई ऐसे है या नहीं है? नॉट इंटरेस्टेड इसमें तहकीक करने में। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।